नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो है मैं आपके जीवन से चिंता मिटा दूँगा। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको सुनकर अजीब सा लग रहा होगा। इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मेरे को गुरुजी ने जो बात मुझे बताई प्रवचन के माध्यम से, तो उससे पहले मैं बात बात में चिंता किया करता था। हर बात में चिंता करता था। कोई कुछ बोल देता था, कोई कहता था मेरे बाल टूट रहे हैं, मैं खुद देखता था बाल टूट रहे हैं तो उसको पकड़ के बैठ जाता था उसी बात को। कोई कुछ बोल देता था तो उसको पकड़, कोई किसी ने मेरे बारे में कुछ बुला भला कह दिया तो मैं उसको ही मतलब बात को लेके पूरे दिन उसी में निकाल देता था। हर बात बात में टेंशन होती थी। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब बात बात में कर लेता था, कभी किसी चीज़ के कारण, कभी किसी चीज़ के कारण। और फिर उसके कारण ना तो अपने काम में कभी ध्यान रहता था, ना कभी कुछ रहता था। लेकिन जब चलते फिरते ऐसे ही मेरे को जब टीवी के माध्यम से मेरे को जब गुरुजी की वो एक बात दिमाग में घुस गई, उसके बाद मैंने, चिंता तो फिर भी आई लेकिन उससे निकलने की टेक्निक आ गई कि चिंता को कैसे बाहर निकला जाता है। तो ये जो टेक्निक है, ये मैं चाहता हूँ कि जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, वो कभी भी ज़िंदगी में कोई किसी भी तरह की चिंता है और वो उससे निकलने का तरीका क्या है, अगर वो फंस गया है चिंता में तो वो उससे निकलने का तरीका। क्योंकि हम ये जानते हैं, कोई बोलता है अगर कोई बोले कि आप चिंता मिटाने के लिए क्या करते हो, कोई बोलता है सोचना छोड़ दो, ठीक है एक हो सकता है ये। फिर उसके बाद कोई बोलता है लेकिन अंत में तो सोचने बात तो बनी रहेगी ना, सोचना छोड़ दे तो विचार तो ध्यान में रहेगा ना। कोई बोलता है कि म्यूज़िक सुन लो, तो म्यूज़िक सुन लो लेकिन विचार तो रहेगा ना, विचार को कैसे हटाया जा सकता है। वो टेम्पररी है उस वक्त, अगर मान लो रिलैक्सेशन हो भी रहा है तो, लेकिन फिर कोई नई बात आ गई फिर उसके लिए भी वापस से वही काम करेंगे। विचार तो हर वक्त चलते रहते हैं ना। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, कोई बोलता है इसके ये सुन लो। मैं प्रवचन और ये इनके बारे में, जो गुरुजी हैं उनके बारे में नहीं कह रहा। वो जो कोई बोलता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सुन लो जिससे मन हल्का हो जाएगा, वो भी अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन कोई बात अगर दिमाग में बैठ गई है और वो हट ही नहीं रही है, दिमाग से में बैठ गई है और चिंता का रूप ले ले, और फिर ऐसी ऐसी बातें, हमारी आदत बन गई है कि हर बात बात में हम चिंता करते रहें, और वो जीवन क्या वो बन जाए। कभी कोई बात हो जाए, कभी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं हम तो न्यूज़ चैनल में इतनी नेगेटिविटी है, वो कभी उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी कुछ हमारे अनुसार जो भी नहीं होगा हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। तो करें क्या फिर कैसे निकलें। ऐसी ऐसी चीज़ पकड़ में आ जाए कि हमें हर कुछ करना ना पड़े और चिंता से निकल जाए, और हर वक्त ऐसी शक्ति रहे कि हम उससे निकलने का तरीका जानते हो, हमें कुछ किए बगैर। और ये सब कुछ हमारे अंदर ही भगवान ने दे रखा है, और ये मिलेगा जो जो मैं कह रहा हूँ, जो गुरुजी हैं उनसे जो सीखने को मिला है, मैं बस वही बात आपको बता रहा हूँ। अगर ये तरीका अपनाएंगे तो कब चिंता क्या, चिंता का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आपके जीवन से चिंता मिटा दूंगा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको करना क्या है, बस इस बात को आप फॉलो कीजिए। कभी भी कोई चिंता आ जाए, कभी भी किसी भी तरह की कोई चिंता आ जाए, तो जो बात दिमाग में बार बार आ रही है उसको जवाब देना बंद कर दो। बस दिमाग में विचार आया, वो हमें परेशान कर रहा है, उस विचार को मन से कोई प्रतिक्रिया मत दो। फिर विचार आएगा, कोई वो जो हमें परेशान कर रही है, कोई बात हमें वो काम करने से रोक रही है, वो बात हमें बार बार उलझा रही है, तो उस विचार का जवाब देना मन से बंद कर दो। बस वो विचार का महत्व खत्म हो जाएगा। अगर हमने उस विचार को अब थोड़ी देर के लिए तो उसको हटा दिया, थोड़ी मतलब मन से बिना सोचना बंद कर दें, या फिर हम किसी काम में लगा दें, या फिर कोई कर ले, लेकिन विचार तो फिर आ सकता है ना। लेकिन ऐसी टेक्निक जो वो विचार बना भी रहे लेकिन हमें कोई प्रभाव न डाले। विचार आया और फिर हमने उसका जवाब देना बंद कर दिया, विचार आया हमने फिर उसका जवाब देना बंद कर दिया। तो होता क्या है एक्चुअली, मैं बताता हूँ आपको। जब विचार आता है तो वो विचार पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो हमें पता नहीं चलता उसका असर कि कितना हमें नुकसान कर, कितना उसका शरीर पे क्या, वो बस अच्छा लगता है। लेकिन नेगेटिव होता है तो वो अंदर शरीर हिलता हुआ महसूस होता है, अंदर दिमाग प्रॉब्लम में क्रिएट होता हुआ महसूस होता है। तो जैसे कोई प्रॉब्लम वाला जब नेगेटिव विचार आए, उसको देखने वाले बन जाओ। उस विचार को, विचार आया उसको देखने वाले बन जाओ, साक्षीभूत। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है समत्वम योगम उच्यते, समता ही सभी योगों में ऊंची है। समत भाव में आ जाओ। समत भाव में कैसे आएंगे, विचार आया
समाधि समाधि कैसे लगती है? समाधि लगती है तो कुछ न करने की अवस्था होती है। मन से कोई प्रतिक्रिया मत दो। मन में आया कोई विचार, उसको करंट मत दो। कोई इससे जुड़ने की कोशिश मत करो। जो विचार परेशान कर रहा है उसको जुड़ने की बिल्कुल कोशिश मत करो। वो विचार धीरे धीरे बहुत परेशान कर, अरे यार मैं इसको इतना बोल रहा हूँ, मैं इसको इतना बता रहा हूँ, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे। फिर उछल कूद करेगा, फिर विचार आएगा, फिर हमें डराएगा, पता नहीं कैसे कैसे बातें बताएगा, कितनी चीज़ें, मन हर चीज़ के दर्शन करा देगा, पूरा हिला के रख देगा, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। तो उसका देखना आप, कॉन्फिडेंस जगेगा, शरीर के अंदर कोई हलचल नहीं होगी। मतलब शरीर जो नेगेटिविटी से, जो निराशा से जो हलचल होती है शरीर में, वो हलचल नहीं होगी, और मन भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर हमको सही सब चीज़ें समझ में आएगी कि हमें करना क्या चाहिए, हमें पॉजिटिवनेस आएगी। लेकिन हमने जवाब दे दिया तो फिर एक बार जवाब देने की आदत है तो हम हर बात का जवाब देंगे। अगर हमारे विपरीत होने लग जाए ना तो हम हर बात से दुखी होंगे, बात बात में दुखी होंगे, बात बात में ऐसा नहीं हुआ यार, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ यार, ये क्या है, ये क्या करते रहते हैं टीवी में दिन भर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा है, देश ऐसा है, ये ऐसा है, सब कुछ नेगेटिव नज़र आएगा। और इसको पॉजिटिव में बदलना है तो जो विचार हमें डरा रहा है, नेगेटिव बन के आ रहा है, बार बार आ रहा है, जो परिस्थिति हमें डरा रही है, जो भविष्य हमें डरा रहा है, जो हो चुका भूतकाल में वो हमें डरा रहा है, या हम अपने कर्मों से, या फिर मतलब जो हमारी परिस्थिति है हमें बहुत ज़्यादा डरा रही है और हमें लग रहा है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो जो नेगेटिव है उस चीज़ को ही देखने वाले बन जाओ, उसको जवाब देना बंद कर दो। तो क्या होगा, हम उससे जुड़ेंगे नहीं, तो हमारे शरीर पे और मन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमने जुड़ना चालू कर दिया, हमने जवाब, अब ये कैसे पता चले कि हम जवाब दें या नहीं दें? इसका सबसे अच्छा तरीका है, जब भी असहनीय महसूस हो कि मतलब यार ये चीज़ परेशान कर रही है, यार ऐसा हो गया, यार किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया, अब वो चीज़ आ रही है ना, दिमाग में विचार आ रहे हैं ना, उसका जवाब देना बंद कर दो। मेरे अनुकूल ये नहीं घटा, अब क्या होगा, तो वो चीज़ बार बार दिमाग में आ रही है ना, तो उसका जवाब देना बंद कर दो। और फिर मन क्या होगा, समता भाव में आ जाएगा, सबको बराबर लेगा, पॉजिटिव को भी बराबर लेगा, नेगेटिव को भी बराबर में लेगा, और फिर मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि हमें जो हमारे विपरीत है, हमें उसमें रहने की आदत आ जाएगी, हम उससे भाग नहीं रहे। फिर चाहे म्यूज़िक सुनो, चाहे कुछ भी करो, चाहे घूमने जाओ, कहते हैं ना मन हल्का हो जाता है, घूमने जाते हैं तो यहाँ दिमाग चेंज हो जाता है, कुछ दिमाग तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम एक परिस्थिति से तो बच गए, लेकिन कल को कोई दूसरी परिस्थिति आ गई, क्या उसके लिए भी हम यही करते रहेंगे? क्या हर परिस्थिति के लिए हम बस मन को डाइवर्ट करना ही सीखेंगे? मन को डाइवर्ट करना, इसका कोई भी संसार में आपको ये बात नहीं बताएगा, सिर्फ गुरुजी को छोड़ के, कि भाई हम परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, हम परिस्थितियों का हमें सामना करना ही पड़ेगा। और परिस्थितियों का सामना कैसे करें, और उस परिस्थिति में हमारे विरुद्ध हो रहा हो, सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा हो, फिर भी हम परिस्थिति का सामना कैसे करें? हमारे विरुद्ध हो रहा हो सब कुछ, इतना नेगेटिव हो रहा हो, उस नेगेटिव में भी मज़ा आए जीने में, नेगेटिव में भी वो मन दुखी ना हो, वो नेगेटिव बात रहे लेकिन हमारे ध्यान में रहे, बस इतना सही रहे। हर वक्त नहीं, जैसे खाना खा रहे हैं उस वक्त भी ध्यान में है कुछ और बात है, तो खाना कैसे, उसके पाचक रस कैसे बनेंगे? टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते वक्त भी बस वो नेगेटिव दिमाग में आ रहा है और फिर उससे परेशान हो रहे हैं, फिर कुछ और बात आ रही है, कुछ और काम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आया जा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि शांति से, अगर इस चीज़ को देखना है, बात एक बार मेरी पकड़ में आ गई तो फिर इसको छोड़ नहीं सकता कोई, ये बात ऐसी है। करना क्या है, विचार आया जो परेशान कर रहा है, उसका जवाब देना बंद कर दो। विचार आया मन में जो बार बार आ रहा है, किसी की आदत होती है बार बार विचार आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, किसी के कम आते हैं, कोई कम सोचता है, कोई ज़्यादा सोचता है, सबका अपना अपना होता है। लेकिन ये नियम सब पे लागू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मन में जो भौंक रहा है, जो ये पागल होके जो कुत्ता भौंक रहा है, इसको भौंकने दो, इसको जो जितने दृश्य दिखाने दो, हम कोई जवाब नहीं देंगे किसी भी तरह का। अगर हमने इसको गुस्से वाला जवाब दे दिया, हमने ये जवाब दे दिया कि यार अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, तो और ज़्यादा भौंकेगा, अरे अच्छा कैसे होगा, ये तो सब नेगेटिव हो रहा है, फिर हम और प्रतिक्रिया करेंगे, फिर हम कुछ बोलने गए, फिर वो ऊपर से और प्रतिक्रिया होगी,
हम मन को समझाते रहेंगे, मन मन समझने की बजाय, और मतलब जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती पीछे पड़ेंगे। समझ हमें कुछ वो समझाना तब सार्थक है जब मन हमारी बात को सुनने की अवस्था में हो। मन हमारी बात को कब सुनेगा? जब मन में शांति होगी, बात को समझने की। हम कितना ही बोल लें, मन मानेगा ही नहीं। कोई बोलता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने के लिए तो मन उस अवस्था में तो होना चाहिए ना कि उस बात को ग्रहण करे, मनोबल तो बढ़े ना। पहले ही मन अगर डरा हुआ है तो वो पॉजिटिव कैसे सोचेगा? तो उस पहले मन को पकड़ के, पहले मन को मजबूत करना है। मन मजबूत कैसे करेंगे? तब पॉजिटिव की तरफ जाना है। चाहे तब उसमें कोई भी, हम कहते हैं इसमें कुछ भी लोड कर सकते हैं दिमाग में, फिर उसके अनुकूल हम उससे काम ले सकते हैं। पहले इसको दिमाग हमारी बात को सुने, मन हमारी बात को सुने। ये नहीं है कि बात बात में किसी ने कुछ कह दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कभी कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन वो बस एक दबाव सा है, वो टेंशन रूपी लेके बस घूमे जा रहे हैं, बीमारियों में अपना जीवन खराब किए जा रहे हैं। वैसे ही बीमारी, और फिर ऊपर से टेंशन से और बीमारी, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। तो ऐसे में मन हमारी बात को माने, पहले इतना मनोबल बढ़ जाए, और फिर उसके बाद हम इससे काम ले सकें। काम में फिर हमें समझ में आए, हम सच्चाई को स्वीकार कर सकें। तो हमें करना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, मन हमारी बात कब सुनेगा? जब मन को हम जवाब देना बंद करेंगे। मन से जवाब देना बंद करें, शांति से। अगर समझ में नहीं आता तो महावीर जी को देख सकते हैं। महावीर जी क्या किस अवस्था में है? वो भारी प्रतिक्रिया का कोई जवाब नहीं दे रहे। श्री कृष्ण भगवान का भी मैंने उदाहरण बताया था कि वो बार बार वो बोले जा रहे थे, राक्षस बोले जा रहे थे, लेकिन वो किसी भी बात का श्री कृष्ण भगवान जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो राक्षस बोलना बंद कर दिया। तो मन की भी यही अवस्था है, वो जवाब मांगता है। जवाब, भाई मुझे संतुष्टि वाला जवाब दो। मन हमेशा ये मानता है कि भाई मुझे संतुष्टि वाला जवाब दो, कोई ऐसा जवाब दो जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊँ, इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा जवाब मिले। जब तक जवाब नहीं मिलेगा, वो उस बात को पकड़ के बैठा रहेगा, वो टेंशन में रहेगा। गुस्सा होने का भी यही कारण है, वो अंदर से मन चिड़चिड़ा सा रहता है, फिर उसके बाद वो सीधा निकल जाता है किसी और बात पे, क्योंकि वो अंदर से मन संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्टि कैसे आएगी मन में? वो कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब हम मन में का जवाब देना बंद करेंगे। फिर क्या होगा? मन अपने धैर्य में आएगा, मन में धैर्य पैदा होगा। फिर जवाब देना बंद कर देंगे तो फिर उसके बाद वो हम कुछ भी समझाने जाएंगे तो वो मन समझेगा। पहले हम इस अवस्था में तो आए कि हम मन मेरी बात को सुने, और ये अवस्था तभी आएगी जब हम जो विचार आ रहे हैं और हर क्षण आ रहे हैं जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका जवाब नहीं देंगे। और अभी से ये बात लागू हो जाएगी, अगर आप अभी करेंगे तो अभी से ये बात लागू हो जाएगी, और ये तुरंत इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा कि हम जवाब नहीं दें। मन अगर हमें कोई बात परेशान करने के लिए भौंक रहा है मन, तो वो उसका जवाब देना बंद करें। मन चाहता है कि मेरे इशारों पर नाचे, ये मन चाहता है मेरे इशारों पर हो सब, मन के गुलाम हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना, हमें ये गुलामी छोड़नी होगी। अब ये गुलामी कैसे छूटेगी? कि इसका सुनना, इसको जवाब देना बंद करें, जो ये चाहता है वैसा जवाब देना बंद करें पहले तो। उसके बाद मन पकड़ में आएगा, फिर उसके बाद इसमें कुछ भी फीड करना हो वो कर सकते हैं। फिर लगे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ये कभी भी हो सकता है ऐसे, या कुछ मेरे विपरीत हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो फिर उसके बाद उसको उस बात का जवाब दे। परिस्थिति को देखने वाले बन जाएं। मन में जो विचार बदल रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, जो इतनी हलचलें हो रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो विचार परेशान करने वाला है, कम से कम उसको देखने वाले बन जाएं, उसका जवाब ना दें, फिर काम में लगें। यही सही अवस्था है। और ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अपना ली तो इसको कोई छोड़ने वाला नहीं है, और हर व्यक्ति पे ये नियम लागू होगा। कि कोई ऐसा है कि जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और कभी भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, किसी भी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए अच्छा वो उसको भगवान ने दिया है ऐसा।
कभी ना कभी कोई ना कोई बात तो उसको उसके लिए भी, लेकिन कभी भी फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए अच्छा है। लेकिन किसी को बार, मैं तो कह रहा हूँ जिसको बार बार परेशानी होती है, जिसको बार बार दिक्कत होती है कि भाई अब तो मैं बात बात में परेशान हो जाता हूँ, कोई मेरे विपरीत होती है बात तो मैं परेशान हो जाता हूँ, तो उसके लिए तो ये गॉड गिफ्ट है। उसको तो समाधि भी जल्दी लग सकती है, क्योंकि बार बार विचार परेशान करेगा तो उसको देखने वाला हो सकता है। विचार आया तो उसने जुड़ना बंद कर दिया, विचार आया उसने देखा ये विचार मुझे परेशान कर रहा है, इसका जवाब देना बंद कर दिया, फिर विचार आया उसने परेशान कर रहा है, उसका जवाब देना बंद कर दिया। बस फिर उसके वो तटस्थ रहें, साक्षी भूत रहें, जुड़े ना, करंट ना दें। करंट देंगे तो वो अंदर से हिलना चालू हो जाएगा, और फिर वो हिलना चालू होता है तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता दुख। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को तो गांठ बांध लें। ये चिंता से, मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा कि मैं जीवन से चिंता को मिटा दूंगा। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये बात मुझे पता है, ऐसा करने से चिंता मिट जाएगी। मैं विचार को नहीं हटा रहा, मैं सोच को भी नहीं बदल रहा, मैं विचार को नहीं हटा रहा, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो मन भाग रहा है, जो अपने अनुसार काम करवाना चाह रहा है कि मेरे अनुसार ऐसा हो, मेरे अनुसार मेरे को जवाब मिले, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को जवाब मिले, मैं संतुष्ट हूँ, मैं वो जवाब देना बंद करवा रहा हूँ, जिससे मन पकड़ में आएगा, मन मेरी बातों को सुनेगा धैर्य से। हमें परिस्थिति समझ में आएगी, हम डिसीजन लेने वाले बन सकते हैं। हम डिसीजन में कंफ्यूज होते हैं कि ये कर लें कि ये करें, ये करें कि ये करें, तो फिर वो डिसीजन से डर नहीं लगता हमें, कन्फ्यूजन से भी हमें डर नहीं लगता। कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, कुछ सही हो सकता है, और वो धर्म अधर्म होता है कि भैया हम इस राह पे चलें कि हम इस राह पे चलें, कुछ गलत भी हो सकता है। हमें डर है वो जो नेगेटिविटी है उससे, जो हमें जो परेशानी होती है, जिससे हलचल होती है डिसीजन लेने में, जो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे तो हम क्या होते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो वो जब डिसीजन वाली स्थिति हो जो हमें परेशान कर रही है, उसको भी देखने वाले बन जाओ। जवाब मत दो कोई परिस्थिति का, कोई जवाब मत दो, फिर धैर्य से मन पकड़ में आ जाए, फिर शांति से सोचो कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मन उस बात से डरा रहा है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो उसका जवाब देना बंद कर दो। उसके बाद कई ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे नेगेटिव विचार आता है तो उसको देखने वाले बन जाओ। डिसीजन में, और डिसीजन चिंता का रूप ले रहा है, परिस्थिति में अटक गए तो उसको देखने वाले बन जाओ, जवाब देना बंद कर दो। तीसरा, सकारात्मक सोच डालनी है तो पहले मन मेरी बात सुने, तो जो जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उसको देखने वाले बन जाओ, जोड़ो मत। तो उससे क्या होगा, मन पकड़ में आएगा, और मन पकड़ में आएगा, फिर उसके बाद धैर्य से उसमें जो फीड करना हो करो, जो करना हो करो। जहाँ जाएंगे वहाँ मन लगेगा, मन अपने आप वर्तमान में आएगा। लोग बोलते हैं वर्तमान में आए, वर्तमान में तब आएगा जब मन उलझेगा नहीं उन बातों में, भूत और भविष्य की बातों में। वो वर्तमान में टिक के परिस्थिति का मुकाबला करेगा। हमें ध्यान तो रखना है, भूत में जो गलती हुई है और भविष्य का हमें ध्यान तो रखना है, लेकिन उसमें ही उलझ के और फिर वर्तमान को भूलना, तो फिर वो हम फोकस नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में हर गेंद पे कैसे खेलना है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, हमें हर गेंद पे ध्यान से खेलना है, तो उसके लिए हमें वर्तमान में आना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं इस टॉपिक को बार बार हर लेवल पे समझाता रहूँगा। ये एक ऐसी कुंजी है जिसको मैं शुरू में तो किसी में बता नहीं रहा था, जो मेरे हाथ लगी है, जो गुरुजी ने मुझे दी है। मैंने एक बात शुरू में कही थी जिससे मेरे को भी अभी थोड़ा दुख होने लग गया कि आप कोई बताता है, कभी कोई बता देता है तो उसको सुन के मन हल्का हो। मैं जो गुरुजी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ कि कोई कहता है कि इनकी बात सुन के मन हल्का होता है, इनकी बात सुन के मन हल्का होता है। मैं कहता हूँ जो परमानेंट हल्का करे, जो परमानेंट एक चीज़ से सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। जो मन जिस भी अवस्था से, जिस भी चीज़ से परेशान होता है, जिन भी बातों से परेशान होता है, कभी किसी बात से कभी किसी बात से, तो उसका समाधान क्या है, परमानेंट समाधान क्या है। हम क्या है कि जो कई जने जो बताते हैं कि वो एक बात में बता देते हैं, उनकी बात एक जगह लग जाती है, दो जगह लग जाती है, फिर वो परिस्थिति चेंज हो जाती है, फिर दोबारा सुनने की मना नहीं है, लेकिन हम कब तक भागते रहेंगे। हमें कोई ऐसी सटीक जानकारी मिल जाए जिससे वो मन जो बार बार दुखी हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार चिंता में जा रहा है, और फिर वो उससे निकलने का तरीका क्या है,
जीवन एक जैसा तो रहता नहीं है, कभी दुख कभी सुख। और दुख अगर कोई लंबा हो तो उसमें कैसे मजबूत रहा जाए। कोई बोले वाह यार ये इतना दुखी है, लेकिन फिर भी भाई ये तो भगवान भी उससे ज़बरदस्त खुश होते होंगे कि भैया ये तो इतना दुख इसे मिल गया, इसके विरुद्ध हो रहा है सब कुछ, लेकिन इसका मन भाई क्या समता में रहता है। परिस्थिति आती है, भगवान उसे तरह तरह की परिस्थितियों में डालते रहते हैं, लेकिन वो उसको निकलने की कला आती है, और ये निकलने की कला गुरु जी ही दे सकते हैं। ये निकलने की कला उन वहीं से मिल सकती है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं गुरु जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान राम के गुरु जी थे वशिष्ठ जी, श्री कृष्ण जी के भी गुरु जी थे, भगवान के जो अवतार कहते हैं उन सबके गुरु जी थे। लक्ष्मण हो, राम हो, श्री कृष्ण हो, बलराम हो, जितने भी भगवान हैं जिन्होंने जन्म लिया है उन सबके गुरु जी थे। जितने राजा महाराजा थे, मैं अपने हिंदू उनकी बात करूँगा, उन सबके गुरु जी थे। तो हर कोई गुरु वही उन्हें ज्ञान देता है, वही हमें इन विपरीत परिस्थितियों से निकलने की मदद करता है। तो जो मुझे ज्ञान मिला है वो उन्हीं से ही मिला है। जो गुरु जी हैं, जो मैं उनसे जो चीज़ मिली है वो ऐसी मिली है कि मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ, किसी भी बात में अप्लाई करता हूँ। जिस चीज़ से परेशानी होती है वो 100% लगती है, सटीक 1000% लगती है। जितने परसेंट होती है उतने परसेंट लगती है। मैं क्या है, बात बात में चिंता करता हूँ, बात बात में चिंता करता हूँ, लेकिन मुझे निकलने का तरीका उन्होंने दे दिया है। ये है, कोई कोई अगर कम करता है और और एक आध चीज़ में फंस जाता है, उसके लिए भी ये नियम लागू होता है। हम देखते हैं कोई जो फिल्म स्टार है वो ये सब चीज़ों में खुश है, लेकिन एक चीज़ में फंस जाता है तो फिर वो उससे निकलने का तरीका आता है। कोई क्या कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, निकलने का तरीका फिर वो काम करे, कुछ भी करे, वो सब जगह सही है। लेकिन परिस्थिति से निकलने का जो भगवान परिस्थिति दिखाते रहते हैं हर लेवल पे, कभी कोई कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो निकलने का तरीका वो सिर्फ गुरु जी ही बता सकते हैं, और ज्ञान ही बता सकता है, सच्चा ज्ञान ही बता सकता है। इस संसार में कोई नहीं बताएगा, सिर्फ सदगुरु, सच्चे गुरु ही बता सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा, तो जो मुझे मिला है वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाऊँ। और आप मेरी एक बात मानिए, कभी कोई परेशानी हो तो परेशानी को मन की आंखों से देखने वाले बन जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई परेशानी हो, किसी ने कोई बात अगर अंदर घुस गई है और निकलने का नाम नहीं ले रही, तो जो बात है उसको देखने वाले बन जाओ, जो परिस्थिति है उसको देखने वाले बन जाओ। तो अब देखना चमत्कार, फिर ये नियम हर जगह अप्लाई करोगे आप, मेरी बात याद रखना। और चिंता तो भूल जाओ, चिंता से तो खेला जाएगा, तो चिंता के तो मज़े लिए जाएंगे। चिंता है खूब, हम भी हिल सकते हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है, हम भी परेशान हो सकते हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन क्या उससे निकलने का तरीका आता है? क्या उसी परेशानी को ज़िंदगी भर उसी बात को पकड़ के रहना है? मैं तो कह रहा हूँ संसार में बहुत कलयुग है, बड़ी बड़ी बातें तक हो सकती है, सब कुछ विपरीत हो सकता है। सब कुछ विपरीत हो तो क्या उससे निकलने का तरीका आता है? एक विपरीत ऐसी घटना घट जाए, उससे निकल नहीं पा रहे, क्या उससे निकलने का तरीका आता है? निकलने का तरीका अगर सीख लिया तो फिर हर काम करने में मज़ा आएगा। कम मिलेगा लेकिन फिर भी मज़ा आएगा, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, वो तो काम करने के ऊपर है। ये तो मैं कहूँगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने तरह तरह के सेमिनार लगते हैं, इतने तरह तरह की बातें होती है, इतनी सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन हम उस वक्त तो सब कुछ पकड़ में आ जाता है, लेकिन कितनी बातें अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन मेरी जो ये एक बात जो मैंने आपको बताई, ये आपको हर जगह चिंता में, तनाव में, नेगेटिव थॉट्स जो परेशान कर रहे हैं, हर चीज़ में जो अप्लाई करोगे तो इससे निकलने का तरीका है। ये मैंने हर लेवल पे मैं बताता हूँ। 2006 में मिली है मुझे ये, 2006 के नवंबर, मेरे को पता नहीं, तब मेरे को ये जो मेरे को ज्ञान मिला है वो मेरे को 2006 में मिला है गुरुजी। मैं जा रहा था ऑफिस, तो मेरे को टीवी चल रहा था, अब टीवी चलते चलते वहाँ से सत्संग में बस ये बात समझ में आ गई। मैंने आज तक उस बात को नहीं छोड़ा और दिमाग में बैठ गई। मैं तो सत्संग सुन भी नहीं रहा था, चलते फिरते, और मैंने आपको बताई ये बात, और वो एकदम से दिमाग में बैठ गई। मैं हर बात में, अभी भी मेरे बात में
कितने सारे के विचार आते रहते हैं। अगर वो नहीं होता, अगर वो बात मुझे नहीं होती तो मैं उन विचारों में उलझा रहता और लोग पता नहीं क्या से क्या कह देते। और अब मेरे को जब भी कोई उलझने वाली बात होती है तो मैं उसको तुरंत इस चीज़ को अप्लाई कर देता हूँ। मैं उस बात को जवाब ही नहीं देता। कोई कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती है तो प्रॉब्लम से जो चिंता होती है उस प्रॉब्लम का ही जवाब नहीं देता। फिर वो प्रॉब्लम मुझे बस ध्यान में रहती है, फिर मुझे क्या करना है वो मेरा डिसीजन है, वो मैं कर सकता हूँ। ऐसे हर व्यक्ति का अपना डिसीजन होता है वो क्या कर सकता है, लेकिन वो डिसीजन से घबराए ना। अपने डिसीजन का जो डर होता है, मैंने गलत ले लिया तो, अगर ये डर है ना, पहले इस डर को मिटाएं फिर डिसीजन लें। पहले ये दृढ़ निश्चय कर लें कि जो मैं डिसीजन लूँगा ये करूँ कि ये होना चाहिए, ये अगर ऐसा हो गया तो ऐसा। ये जो डिसीजन है जो जिससे हम घबराते हैं, युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कि ये तो पहले अपने अंदर धैर्य पैदा करना पड़ेगा, पहले अपने अंदर शांति पैदा करनी पड़ेगी, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, फिर मन की मजबूती के साथ उस दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिसीजन भी ले रहे हैं और घबरा भी रहे हैं तो ये घबराहट हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं क्योंकि मनुष्य है, मन है, कुछ भी सोच लेता है। तो उससे निकलने की कला आनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। हर जगह जाएं तो 100% उसमें जाएं, वर्तमान में। इधर की बातें उधर दिमाग में भर के फिर एक्सीडेंट भी करवा लेते हैं और ये और वो। काम करते हैं तो आधा ध्यान फ़ोन पे रहता है, काम में वो नहीं है, बस अपनी बातों में उलझे रहते हैं। कई जनों को देखते हैं काम में लगाव है, कई जनों को देखते हैं लगाव ही नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए काम कर रहे हैं। तो काम करें तो पूरे 100% मन को वर्तमान में लगा के करें, वो तभी आएगा जब अपन अपने आप में संतुष्ट होंगे, उलझेंगे नहीं। काम में मज़ा तभी आएगा, बोझ नहीं लगेगा। और काम नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, लेकिन चिंता करना आपका अधिकार नहीं है। और उससे निकलने का तरीका मैं आपको जो गुरुजी ने बताया वो दे रहा हूँ। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने गुरुजी से सीखा है वो तो मैं दूँ। और ये लगेगा अगर आपने किया तो ये मैं जो भी भगवान है उनकी शपथ खा के कह रहा हूँ, ये 100% काम करता है। चिंता से बाहर आने का अटूट मंत्र। बस देखने वाले बन जाओ, बस जुड़ो मत, करंट मत दो, सत्ता मत दो, समता में रहोगे, तटस्थ रहो विचारों के प्रति। ये है इसका आंसर। कोई नींद की गोली कुछ नहीं लेना पड़ेगा, कुछ तरह तरह के पता नहीं टेंशन मिटाने के लिए ये करते हैं। उस टेंशन से कितनी बीमारियाँ होती है, शरीर की नसें जो है कमज़ोर हो जाती है, फिर वहाँ खून का दबाव कितना बढ़ता है, ब्लड प्रेशर तक हो जाता है, तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है। फिर मन कमज़ोर होता है वो तो ठीक है, लेकिन शरीर से भी तो खिंचता है ना, कितना अच्छा नहीं लगता। शरीर से हर वक्त अच्छा लगे, हर स्थिति में। कोई भी सुना सकता है, घर वाले भी सुना सकते हैं, सब कुछ सुना सकते हैं, लेकिन मन परेशान ना हो, लेकिन मन काम के प्रति ध्यान रहे। उतना हमें पता है वो काम हम करें, अपने कर्म को करें 100%। हम नहीं कर पा रहे तो फिर भगवान वो अलग बात है, लेकिन हम दुखी नहीं हो, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। तो बस यही बात मैं कहना चाहता था। तो जो मैंने विषय दिया है वो बड़ा सोच समझ के दिया है। मेरे मन में बार बार आ रहा था कि ये लोग जो मैं बता रहा हूँ वो क्या अपना कैसे अपनाएंगे। तो जितना मैं डिटेल हो सकता है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई अपने विचारों तक को तो देख सकता है ना, कोई अपने विचार को तो देख सकता है ना। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जो विचार परेशान कर रहा है उसको देख सकता है ना। तो विचारों को देखना है बस, उससे जुड़ना नहीं है। उसको बस मन की आंखों से बस देखना है, उससे जुड़ना नहीं है, उसकी तरफ नहीं जाना। अगर मैं ये बोलूँ सोचना बंद कर देना, तो ध्यान तो जब भी फिर भी हम सोचना बंद नहीं कर सकते। कितना सोचना बंद करेंगे, ध्यान तो रहेगा ना। तो जो विचार ध्यान में आ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, उसको सिर्फ मन की आंखों से देखना है। उसका मन
अंदर से प्रतिक्रिया नहीं करनी। विचार जो आ रहा है कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। जब प्रतिक्रिया नहीं देंगे मन से तो वो उसका प्रभाव वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो नेगेटिव ही बन के रहेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जब मन पकड़ में आ जाए, वो जो जिससे परेशान हो रहा है, मन पकड़ में कब आएगा? जब मन मजबूत होगा। मन पकड़ में तभी आएगा जब मन मजबूत होगा। मन कमज़ोर होगा तो कितना ही बता लो उसे समझ में नहीं आएगी। तो पहले मन को पकड़ में लाना है, उसको मजबूत करना है। और वो पकड़ में तभी आएगा जब हम उन विचारों से, जैसे समाधि लगाते हैं यूँ, और समाधि लगाते वक्त कोई बाहर प्रतिक्रिया हो रही है, कोई मन में प्रतिक्रिया हो रही है, बस कोई जवाब नहीं। कोई प्रतिक्रिया हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, बाहर बाहर होने दो, जो होना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अंदर अंतःकरण में कोई प्रतिक्रिया हो रही है, मन में बार बार विचार आया जा रहा है, आया जा रहा है, कोई जवाब नहीं। बस विचारों को मैं देख रहा हूँ मन की आंखों से। तो क्या होगा, नींद में भी हम योग निद्रा जो कर रहे हैं वो निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। नींद में भी जुड़ेंगे नहीं हम, नींद में भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं विचारों से जुड़ जुड़ के, तो उसमें भी हम नींद भी कम वो हो जाती है, अच्छी गहरी नींद नहीं आती जब हम संतुष्ट नहीं होते। तो जब संतुष्ट होकर सोएंगे तो फिर सब कुछ अच्छा लगेगा। संतुष्टि चाहता है हर व्यक्ति। पूर्ण संतुष्टि के लिए क्या क्या करता है? पूर्ण संतुष्टि अगर चाहिए तो अपने मन को वश में करना पड़ेगा। अब मन वश में कहना आसान है, मन जो चाहता है उसको वो देते रहेंगे तो मन वश में नहीं आएगा, मन हाथ से निकल जाएगा। मन जो चाह रहा है उसका जवाब देना बंद कर दो। पहली बात, पहले जवाब देना बंद करो। मन जब पकड़ में आए तब धैर्य से, कहते हैं ना, प्यार से तो जहर भी पिलाया जा सकता है, क्रोध और द्वेष से अमृत भी नहीं चखाया जा सकता। तो मन, ये मन के ऊपर है। क्रोध और द्वेष में रहेंगे हम, चिंता में रहेंगे तो उससे अमृत भी नहीं पिला सकते। लेकिन अगर हम प्यार से, तो हम मन को जहर भी पिला सकते हैं। तब मन मेरी बात सुनेगा। जब हम मन को जवाब देना बंद करेंगे। अगर हम मन को क्रोध में रखेंगे, हमेशा घबराया रखेंगे, तो मन मेरी बात नहीं सुनेगा। कितना ही कर ले, वो ज़बरदस्ती थोपा जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास कोई और जो भी मेरी जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन ये एक बात पकड़ में आ जाए। मैंने जो भी इससे पहले भी वीडियो बनाया था चिंता से मुक्ति, वो मैंने ऐसे ही बना दिया था कि ये करना कैसे है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा करना कैसे है, वैसे मैं आपको एक बार बताऊं, जो मैंने इतनी देर में ये बातें बताई है, ये जो भी मैंने बातें बताई कि ये सब कैसे करना है, वास्तव में कुछ करना ही नहीं है। हम कुछ करने की तरफ जाएंगे, मन जवाब देना शुरू करेंगे, तब करना स्टार्ट होगा। कुछ नहीं करना, बस इतनी सी विद्या है, कुछ नहीं करना। बस जो आज से जवाब देना बंद कर दो। जो बात परेशान करे उसका जवाब देना बंद कर दो। फिर वो उस बात का आंसर चाहिए ना, कि करना क्या है। भाई जवाब देना तो बंद कर दिया, आंसर चाहिए। पहले उस बात का जो परेशान कर रही है बात, हम परेशान नहीं होना चाहते, पहला उद्देश्य मेरा ये है, उसका जवाब देना बंद करो। फिर धैर्य से जब मन पकड़ में आ जाए फिर सोचो, मन अच्छा लगने लगे फिर धैर्य से सोचो। फिर अगर उछल कूद करे, मन परेशान होने की तरफ जाए, जैसा चाहता है वैसा नहीं मिल रहा उसे, तो फिर वो जवाब देना बंद करो। मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना हमें मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, तभी मन पकड़ में आएगा। तो जवाब देना बंद करो और मन को जो विचार परेशान कर रहा है उसको मन की आंखों से बस देखने वाले बन जाओ, जुड़ो मत। फिर उसके बाद धैर्य से उसको समझाओ, जो करना है करो। उसे भूतकाल भी दिखाओ कि भाई ऐसे था पहले, अब ऐसा है, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा था, अब मुझे ये करना चाहिए। जो परिस्थिति है फिर समझाएंगे तो मन सुनेगा। कहते क्रोध में कोई नहीं सुनता जब लड़ाई हो जाती है, लेकिन धैर्य से शांति से बैठ, जब नॉर्मल होगा तब सुनेगा। तो वही है। ठीक है, फिर आप एक काम प्लीज़ करिए। अगर गलती से भी आप वीडियो, मैं तो भाई नया हूँ, कुछ जानता नहीं, जो मेरे को गुरुजी ने बताया मैं तो वही बता रहा हूँ, कुछ भी मैं और अलग है नहीं। आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए, वीडियो देख रहे हो तो।
सब्सक्राइब करने में क्या है, मैं नया हूँ भाई, मुझे नहीं नॉलेज है यूट्यूब की। मैं तो यूट्यूब पे बस वीडियो ही देखा करता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार इस टाइप की से भी कोई दिक्कतें होती है लोगों को, तो मैंने सोचा कि जो मेरे को जानकारी है वो मैं बात उसको दूँ। तो फिर इसीलिए जो जानकारी मुझे है मैं तो वो ही बता रहा हूँ। लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।